अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मई के आखिरी वीक की रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली पिछले हफ्ते से आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल पर परफॉर्मेंसेस करना शुरू हुआ है। जुपिटर का एरीज एंगल पर परफॉर्म करना आपके लिए कई तरह के फेवर्स लाएगा। जुपिटर क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसकी जो बेसिक फेवर है वो तो आपकी नेचुरल एबिलिटी इन्हांसमेंट है, नेचुरल एबिलिटी इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली। इससे पहले वो जिस पोजीशन पर था वहाँ पर भी बहुत पॉजिटिव था, लेकिन वहाँ वो नॉलेज बढ़ा रहा था। अब जिस पोजीशन पर है वो जो पिछले साल आपने नॉलेज हासिल की, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की या एक्सपीरियंसेस किए, वो तो आपके साथ ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं वो मिस हो जाएंगे। बट इस साल उसका बिहेवियर ये रहेगा अब 20 मई के बाद कि वो आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ इसे इन्हेंस करेगा, आपकी सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर करेगा, आपकी साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को आपसे आपकी ज़ात से दूर रखेगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा, आपका विजन ब्रॉड करेगा। ये उसके हमने रिसर्च करके, मुझसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर दुनिया से गुजरे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा, मैंने इसको 2 दफ़ा देखा है 6th एंगल पर सैजिटेरियंस के लिए। ये 12 साल बाद दोबारा आपके 6th एंगल पर से गुजरेगा। अभी उसका ये पहला वीक है। यहाँ पर आपको अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, डिसीजन पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब दिखेंगी अब अगले। और फिर ये जो कुछ आप बना जाएंगे अपने अंदर, करेज, अपने अंदर लीडिंग रोल्स पर कैसे स्टेबल रहना है, तो उसे आप अगले 12 साल तक इस्तेमाल करेंगे। वो 12 साल के बाद ही फिर ये दोबारा 6th एंगल पर आएगा। तो ये हो गया आपके लिए दूसरी खबर। एंड दैट इज़ इनडायरेक्ट न्यूज़। वो वीकली वीडियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं वो जुपिटर पर वीडियो बना नहीं सका, इसलिए मैं वो इसी वीकली वीडियो में बयान कर रहा हूँ। जुपिटर यहाँ महीनों रहेगा, ऑलमोस्ट 2000 के जो रिमेनिंग मंथ्स है अब जुपिटर इधर ही है। बीच में उसने रेट्रोग्रेड होना है सितंबर में जाके। बट अब जितने प्लैनेट्स उसके पास से गुजरेंगे, जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जैसे मून गुजरेगा, जैसे सन, जैसे छोटे प्लैनेट्स जो गुजरेंगे, वो इन्हांस होकर रिजल्ट्स देंगे। इन्हांस होकर रिजल्ट्स देने का मतलब ये है कि अगर वो थोड़ा सा दिया करते थे 17%, 20%, तो अब वो 60% या 65% अपना रिजल्ट देंगे। जैसे मरकरी देगा तो जीनियस एबिलिटीज़, मरकरी इस वक्त भी उसके साथ है, उसके साथ से गुजर रहा है। तो मरकरी के 6th एंगल पर होने की वजह से आपकी जो जीनियस एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट प्लान बनाएगी, ज़्यादा फोकस होकर, ज़्यादा डीप, ज़्यादा अफेक्टिव, ज़्यादा प्रॉफिटेबल, विद बिग विजन, ईजी एंड सिल्की पाथ, ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ जुपिटर एंड मरकरी। फिर आपके लिए आपका वीनस जो है वो आपके 8th एंगल पर, ये थोड़ा कमज़ोर पोजीशन है, बट ये कमज़ोर इस तरह है कि 8th एंगल पर जाकर स्टार्स थोड़ा वीक हो जाते हैं। बट आपके लिए वीनस जज्बात ज़रूर पैदा करेगा, क्योंकि वो कैंसर एंगल पर है एंड वीनस और कैंसर की आपस में दोस्ती बनती है। जज्बात स्पिरिचुअल टाइप के हो जाएंगे, अमूमी तौर पर रोमांटिक होते हैं। जज्बात ड्यूटीफुल हो जाएंगे, अमूमी तौर पर सैर व सेहत के होते हैं। जज्बात इंसाफ पसंद या कुर्बानी देने पर मबनी हो जाएंगे। आमतौर पर वीनस के जज्बात ह्यूमर पर मबनी होते हैं। तो 8th एंगल पर जज्बात तो पैदा होंगे, लेकिन उनका किस्म बदल जाएगी। फिर आपके लिए आपका मार्स आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर ऐसे सैजिटेरियंस जो हिजरत करना चाहते हैं, ऑल टाइप ऑफ हिजरत, शॉर्ट टर्म हिजरत, शॉर्ट डिस्टेंस हिजरत, दोनों तरह की हिजरत कर सकते हैं। इमिग्रेशन टाइप, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, एक मोहल्ले से, एक टाउन से, एक शहर से, वो भी कर सकते हैं। नेशनल वाइज मूव होना है, प्रोविंसेस मतलब एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना है, या इंटरनेशनली मूव होना है, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है। सो सैजिटेरियंस आर ओके विद देयर नेचुरल एबिलिटीज़, विद देयर टाइम बिहेवियर। ये अच्छा सीज़न है ट्रैवलिंग के लिए। एनी ट्रैवल जिसके पीछे कोई एजेंडा हो, जिसके पीछे कोई मिशन हो, आप वो कर सकते हैं। तालीम एक एजेंडा हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एक एजेंडा हो सकता है, कुछ सीखना एक एजेंडा हो सकता है, इवन रिलेशनशिप, ये सब आप कर सकते हैं। द लास्ट लाइन, सैटर्न आपके 4th एंगल पर है एंड दिस इज़ योर क्वालिटी, जिसमें आप इस वक्त प्रॉपर्टी की लेन देन कर सकते हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट जिसमें बड़ी रकम इस्तेमाल होती है वो कर सकते हैं, एंड इस वक्त आप अपनी कानूनी मामलात को सुधार सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं सैजिटेरियंस। रूलिंग प्लैनेट, planet of mind, planet of physical strength, planet of stamina, planet of lucky factors and even जो judgmental abilities। तो मुझे लगता है कि सैजिटेरियंस को इस वक्त अपनी कमर कस लेनी चाहिए
फॉर द बिग अचीवमेंट्स। जर्नल परफॉर्मेंसेस का ये टाइम नहीं है, जर्नल अचीवमेंट्स का ये टाइम नहीं है। आपको बड़े जो मिशंस हैं उन पर काम करना चाहिए, एंड उन बड़े मिशंस के लिए आपको अपने प्लान्स को एक दफ़ा रीचेक करना चाहिए। उसमें अगर टाइम वेस्टेज ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स कम आ रहे हैं, तो आपको उन प्लान्स को बदलना चाहिए। ऐसे प्लान्स करना चाहिए जिसमें कम रिसोर्सेज यूज़ हो, कम टाइम यूज़ हो, फोरम बड़ा हो और फिर रिवॉर्ड्स बढ़े आएंगे। दैट्स ऑल। फिर भी कोई कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़िए, आइडियल है। रूबी पहनिए या ब्लू सफ़ायर पहनिए, बेहतरीन रहेगा। इसके बावजूद, रूबी पहनने के बावजूद या ब्लू सफ़ायर पहनने के बावजूद आपको अगर कोई कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक और बात, मेरी टीम का ये कहना है, मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया को वो ज़्यादा अच्छा जानते हैं, मैं एक सादा सा एस्ट्रोलॉजर हूँ, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा तफसील नहीं सुनते, तो उनके लिए हमने शॉर्ट्स वीडियो का एक अलग चैनल बना दिया है, एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से। तो वो जो चेंजेस आती हैं उनको एक एक दो दो जुमलों में बयान करके हमने शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर दिया, आप उसे एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स पर देख सकते हैं। अब आखिर पर मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह, सेक्टेरियंस, अगर आपको मेरी ये रिसर्चेज़ अच्छी लगती हों या आपकी ज़िंदगी में इसका कोई इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।